साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में है और ये वही बलिया है जिसे कि बागी बलिया के नाम से भी लोग जानते हैं और बागी बलिया के नाम से विख्यात रूप में इनको जाना जाता है बलिया को। और बलिया की धरती पे आज हमारे साथ एक युवा साथी राजीव कुमार वर्मा यशवनी कुमार वर्मा जी हमारे साथ हैं और इनसे भी बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के किस नज़रिया से आप इस चुनाव को देख पा रहे हैं। वोटर हैं कि नहीं ये पहले बताइए। जी बिल्कुल, हम वोटर हैं। 2022 में हमने छड़ी को यहाँ से जीत दिला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत किया। और मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मैं यशवनी कुमार वर्मा, छात्र नेता श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया। और देश में जिस प्रकार की बयार गठबंधन और इंडिया के पक्ष में बह रही है, ये देख के ये सुनिश्चित हो गया है कि देश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पीडीए का फार्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, वहाँ जात का कोयरी कुर्मी अहिर नुनिया भर चमार दुसाद पासी बिन मलापाल प्रजापति लुहार कुहार डोम कम करनाई तुरहा जुलाहा जो भी है, एक स्वर में इस बार मतदान करने वाला है। और देश में प्रधानमंत्री के रूप में हम अपने नेता श्री अखिलेश यादव को देख रहे हैं। इसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन यही जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों का जो है कि समाजवादियों का खाता नहीं खुलेगा इस बार। ओम प्रकाश राजभर 1, 2, 3 के बाद चौथी संख्या गिन नहीं पाएंगे। वो क्या बात करते हैं। इस देश में नवरत्न यादव का नाम आपने सुना होगा। अभी फिलहाल में जो बालक वायरल हो रहा है, जवाब देने के लिए बस वही काफ़ी है। हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो जिम्मेदार नेता हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये भी बात कही कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। तो यही यादव हैं जो उनको 1 से 4 पे पहुंचाने का काम करते हैं। यही यादव हैं जो बैकवर्डों की बात करने का काम करते हैं। जब यादव नहीं बोलेगा तो बैकवर्ड की बात सुनी नहीं जाएगी। और देश में आपने 2 नेताओं को अध्ययन किया होगा, एक लालू प्रसाद यादव और एक मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने पंचायत में आरक्षण लाया, तब जाके ऐसे राजभर समाज के लड़के भी प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और विधायक बनने लगे। लेकिन राजभर समाज यही कह रहा है कि राजभर ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए तब से राजभरों को लोग जानना शुरू कर दिए, राजभर नाम को लोग जान गए। ना तो आप क्यों भूल रहे हैं सुखदेव राजभर का नाम, आप क्यों भूल रहे हैं? जो कभी प्रदेश के राजनीति में सबसे बगावती नेता हुआ करते थे और जिस पद पे सुखदेव राजभर जाके उनकी मृत्यु हुई है, उस पद पे ये कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद राजभर की हिमायती बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घोसी का भी आपने परिणाम देखा ही है। तो ये कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल 2 दिन बोल के फिर अंदर चले जाएंगे। अभी गाली देते हैं। एक स्वाभाविक नेता की छवि तब दिखेगी जब आप लहजे में रह के इस समाज के अंतिम पंक्ति के बारे में सोचते हुए अनर्गल बयानबाजी न। इनको बस इतना मतलब है कि इनके सामने मीडिया हो, इनके सामने हड़बा हथियार वाले सब हों, टेलरबाजी वाले बस नेता हैं और कुछ ज़्यादा नहीं हैं ये। और असल मायने में इस देश में समाजवादियों की सरकार बन रही है और एक फार्मूला है 80 और बिहार की 40। 120 सीट में अगर हम 70 जीत लेते हैं तो विपक्ष के सबसे बड़े दावेदार के रूप में हम हो जाएंगे। और पीडीए का फार्मूला जिस प्रकार से हावी हो रहा है, ये तय सा दिख रहा है कि इस देश में अखिलेश यादव की बयार बह चुकी है। लेकिन यही तो भाजपा के जो है कि सरकार कह रही है, भाजपा कह रही है कि 400 सीट इस बार पार होगी हमारी। ना ये भूल रहे हैं कि 400 हमारी नहीं बल्कि 400 विपक्ष की आने वाली हैं। आंकड़ा आप सही कर लीजिए। 400 विपक्ष बहुत बड़ा दावा कर रहा है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। इतिहास में जब आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि 403 सीटों के साथ जब देश में सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की, उसके बाद ये 70 पे आ गई। तो हूबहू अब फिर वैसा ही होने वाला है। और देश में ये बात अब होगी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे। जब एक बेटी की शादी आप करने जाते हैं तो सबसे पहले किसी के पास, किसी परिवार के पास कुछ ना हो लेकिन एक 2 पहिया वाहन मांग लेता है। 2 पहिया वाहन की कीमत आज के पहले 2 साल पहले केवल 60,000 होती थी और आज 1,20,000 है। तो पीड़ित सब है। हमने कहा है कि बवासीर सबको है लेकिन कोई कहता नहीं। हाँ, इतना बड़ा जो है कि आप बात कर रहे हैं कि बवासीर सबको है लेकिन कोई कहता ही नहीं। आप कहेंगे क्या? ये सभी चीज़ मतलब कहाँ से आप लोग सीखते हैं और किस तरीके से जो है कि ज़मीन के असल मायने में हम रीडर हैं। और ज़मीन की बात करने वाला व्यक्ति कभी हवाई बात नहीं कर सकता। ये तय है
कि 2024 के चुनाव में ये जो मोदी जी की झूठी बातें हैं, जो अभी 60,000 भर्ती आई थी पेपर लीक, हमने कहा कि सरकार वीक है, पेपर लीक है। क्योंकि क्योंकि जब पेपर लीक हो जाएंगे तो तमाम सपनों को आप चकनाचूर कर रहे हैं। 60,000 जो अभ्यर्थी थे, 60 लाख, अगर विरोध में 3-3 वोट कर दें तो हमारे अध्यक्ष जी का मानना है कि इस देश प्रदेश में हर सीट पे 2 लाख का अंतर हो जाएगा, और 2 लाख का अंतर बहुत बड़ा मार्जिन होता है, और जीत हार 80 की 80 सीटें पे हो सकती है। आप जो है कि बार बार दावा ठोक रहे हैं जो है कि, और ये भी दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा जब से आई है तब से बेरोजगारी, महंगाई, सारा कुछ भैया बढ़ गया है। साफ साफ यही आशा है आपके कहने का। लेकिन सबका साथ सबका विकास देने वाली जो सरकार है, सबसे पहली सरकार ये भाजपा ही इस नारे को लेकर आई, और इस नारे पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और ये भी वो दावा करते हैं कि आज जो है कि देश प्रदेश की जनता खुशहाल है, इस बार फिर 400 पार। ताज्जुब हो रहा है कि आप प्रेस के ऐसे साथी हैं जो उनके रटे रटाई बात को बोल रहे हैं। विकास तो हुआ, मैं मानता हूँ विकास हुआ। विकास उनका हुआ जैसा जिसे बैठ की मुठिया पकड़ने नहीं आता, वो बीसीसीआई का डायरेक्टर बना है। सबसे पहले चाचा जी आप अपना परिचय दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैठे रहिए, बैठे रहिए। मेरा नाम राम सिंहासन यादव है। मैं संतगढ़ टिहवा से पूर्व प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुआ हूँ, और मैं 25 वर्ष ग्राम प्रधान भी रहा हूँ, सोसाइटी सरपंच भी रहा हूँ, और राजनीति में थोड़ा बहुत अपना काम करते रहते हैं। बात ये रह गई कि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है लोकतंत्र की। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। ये मोदी जी ले जा रहे हैं रूस के तरफ और चीन के तरफ, इसलिए कि 400 पर नारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहते हैं कि हम संविधान को बदल दें। अब बिना 2 तिहाई के संविधान बदला नहीं जाएगा, तो इसलिए मोदी जी का हमेशा ये है, ये असली मुद्दों पर नहीं आते हैं। देश का क्या मुद्दा है, जनता का क्या मुद्दा है, जनता कहाँ परेशानी है, वहाँ नहीं आते हैं। ये महंगाई पर नहीं आते हैं। जिस वक्त ये कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त पेट्रोल का दाम था 400 कुछ रुपये, 60 रुपया कुछ पैसा, और गैस सिलेंडर का था 410 रुपया। आज क्या दाम है? 10 बरस में अब ये समझ लीजिए कि पेट्रोल का दाम 100 ही है, और गैस सिलेंडर 1200 पर मिलता था, उसमें 200 घटाए हैं। अब 2 रुपया घटाए हैं पेट्रोल और डीजल पर। आप बताइए, दाम हम बढ़ा दें 500, आज 100 रुपया, उसमें 200 रुपया या 50 रुपया घटा दें तो घटाना हुआ नहीं। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बार तो फिर जो है कि मोदी सरकार जो है कि सिलेंडर का पैसा डायरेक्ट खाता में पे की है, राशन मिल ही रहा है, लोग जो है कि एकदम खुश हैं। ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं पेट्रोल का दाम बढ़ाए हैं, ये कर रहे हैं, सिलेंडर का पैसा कह रहे हैं कि घटाए हैं, और पैसा दे रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव का है। ये जहाँ एमपी का चुनाव खत्म हुआ कि फिर इनका सारा खत्म। ये पब्लिक को देखिए, ये भावुक होकर बोलते हैं, ये बोलना जानते हैं, जनता को इस तरह हम बेवकूफ़ बना सके, यही काम करते हैं, बाकी वो कुछ करते नहीं। इतना बड़ा झूठा आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, और न उम्मीद है तो होगा। इतना बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं है प्रधानमंत्री। जबकि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जैसे बंगाल में गए थे, कह रहे थे कि दीदी है दीदी, ये तो लोफर बोलते हैं जो चट्टी चौराहे पर आते हैं। वो प्रधानमंत्री अपने घर में को तो बचावे, ये तो है। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं केजरीवाल को लोग अरेस्ट किए हैं। जिसको अरेस्ट किए हैं उसका नाम है शरद चंद्र जैन। उसको अरेस्ट किए, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद उससे पैसा लिए 35 करोड़ कुछ रुपया, और इसके बाद अंत में 2 बार और मिला करके 60 करोड़ रुपया उसे लिए हैं। और उसे कहलवा चिल्ला के कह रहा था कि ये हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, मैं ऐसा करूँगा नहीं, लेकिन दबाव में कि तुमको छोड़ देंगे और तुम इस तरह की बात करो। तो दबाव में इन्होंने केजरीवाल का नाम लिया है। और सारे भ्रष्टाचार तो उनके साथ है। अजीत पवार को देख लीजिए, 40 ऐसे हैं जिन पर और ईडी की छापा पड़ा है, और वो छापे में उनके बदले चंदा लिए हैं सब। ये तो गुंडागर्दी है ना। जैसे देहात के लोग होते हैं, 2 गुंडा जाते हैं, कहते इतना पैसा सेट दे दो, नहीं तो तुमको पीट देंगे। तो वही हाल है इनकी। इनके 2 गुंडे हैं, ये दोनों गुंडे छोड़ देते हैं और जाते हैं, तो इसके बाद इनको बंद करते हैं। डर के मारे ये लोग चंदा देते हैं। चाचा 1 मिनट,
आप कह रहे हैं कि ये लोग गुंडे हैं, हाँ, ये- लेकिन यही जो है कि लोग कह रहे हैं और भाजपा सरकार भी ये दावा करती है कि जब से हम आए हैं तब से गुंडों और माफियों का नहीं, नहीं, सफाया हो गया। सारे गुंडे तो उसमें चले गए हैं। जोगी जी क्या है बता दीजिए, बड़े शरीफ सारे मुकदमे अपने वापस कर लिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है योगी। अरे सीएम नहीं कुछ भी हो, लेकिन जो पहले उनका है चरित्र तो वो तो मालूम होगा। यह नहीं है कि नहीं है। देखिए अच्छा ये बताइए, सीएम है, सीएम हो गए तो बहुत शरीफ हो गए। सीएम ही अगर परिभाषा है, जनता किसी गुंडे को बना देती है, यही परिभाषा है कि वो शरीफ हो गया, तो ये तो कोई माने है नहीं। और डर के मारे देखिए आज भयभीत है जनता, डर के मारे बोलना नहीं चाहती है। आप बोलेंगे, बहुत बोलेंगे तो आपको जेल भेज देंगे। अच्छा, जनता डरती है क्या? भाजपा डर गवर्नमेंट रही से डर रही है डर जनता? रही है जनता, बिल्कुल डरी हुई है। अच्छा, सारे जनता ये डरे हुए हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे या भाजपा के खिलाफ कोई बात करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अच्छा, डरी हुई है। और ऐसा हो भी रहा है क्या? हो नहीं रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप किसी के खिलाफ बोल करके देख लीजिए, अभी चले जाएंगे। अभी तक पत्रकार नहीं गए हैं का? अभी तक पत्रकार की हैसियत है, टीवी चैनल कोई सही बात कर दे। एक दो तो टीवी चैनल है, एक वो तो इसमें था रमेश कुमार को निकाल दिया सब, वो उसको ले लिया वो अदानी, और इसके बाद दबाव दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सही हाँ, बात चलिए, करूंगा। तो आप बताइए, जहाँ पत्रकार डरे हों, पत्रकार अगर सही हो जाए तो फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए, उनको मिलता है पैसा, पार्टी पैसा देगी, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, विपक्ष का प्रचार हर जगह जा भी नहीं पाता है, और जो भी बात आएगी फिर सरकार की आती है। तो इस तरह से प्रचार। अच्छा मान लिया कि केजरीवाल को बंद करने की क्या आवश्यकता थी? तुम बड़े तेज हो, 400 पार 400 पर चिल्ला रहे, तो उसको बंद करने की क्या आवश्यकता है? लड़ो ना, बोलिए। हाँ, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए, लड़िए। तो सारे तो अपराधियों को अपने पास रख लिया। अजीत पवार क्या है आप बताते, एक ही ले लीजिए उदाहरण। अजीत पवार क्या है? यही प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ये 70,000 करोड़ का चोर है, और 2-3 दिन के बाद फिर पता चला कि वो अपना सिलेंडर किए और उसको महाराष्ट्र का चाबी दे दिया खजाने के साला, और लूटो। अब इससे अधिक क्या हो सकता है बता दिए। जनता अभी नहीं समझ रही थी, लेकिन विपक्ष अभी समझा नहीं पा रहा है, मीडिया वाले समझा नहीं पा रहे। अगर सब लोग समझा दे हाँ। तो फिर अच्छा नौकरी किसको मिली है बता दीजिए? सारे पेपर तो लीक हो रहे हैं आपके, सारे कॉलेजों में जगह खाली है। सबका साथ सबका विकास। सबका, ये तो नौटंकी है यार, सबका साथ सबका विकास। ये कोई बात, ये तो एक कहने की बात है। कहाँ सबका साथ सबका विकास है बता दीजिए? कहीं दिख रहा है आपको? जनता तो कह रही है। जनता कहाँ कह रही है? भाजपा भी कह रही है। नहीं, सबका साथ सबका भाजपा विकास। कह रही है, जनता नहीं कह रही है। जनता तो साफ कह रही है कि इतनी भ्रष्ट सरकार कोई है ही नहीं। ये लोग भी चले जाएंगे ना, इन लोगों की वही हाल होगी। ये लोग ऐसा कुकर्म करके जा रहे हैं जबकि इनको नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं एक बार फिर उसी पे आता हूँ कि इस बार जो है कि बागी बलियां क्या करने वाला है। बागी बलिया एकदम इनको हराएगा। हाँ, भाजपा को ना हरा देगा। हरा देगा? क्यों, मतलब क्यों हरा इसलिए देगा? कि इतना ज़्यादा देखिए, इतने ये है, माने बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज़ तो है। क्या सही है बता दीजिए? हाँ, चलिए, अच्छा, हालांकि एक पक्षीय काम करते हैं। अभी हम सबसे बड़े चोर हैं, चले जाते हैं भाजपा तो हम शरीफ हो गए, ईमानदार हो गए, और दूसरा है तो उसको जबरन करके जेल भेज रहे हैं। एक चाचा और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अभी बोले थे। ये जितने बात बोले हैं, कितने आप सहमत हैं? कितना सहमत हैं इनकी बातों से? पूर्ण रूपेण एक नारा जो उनका सबका साथ, हाँ। सबका विश्वास, ये था। अब जनता लगा रही है कि मोदी जाएंगे तो सबका विनाश, अब विनाश हो जाएगा, इसलिए जनता लड़ने पर तैयार हो चुकी है। अच्छा, यही ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे अभी कुछ पहले जो है कि उनका एक इंटरव्यू चला था सोशल मीडिया पे कि इस बार जो है कि चुनाव ओम प्रकाश नहीं लड़ पा रहे हैं, और मोदी जी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार जो है कि जनता चुनाव लड़ेगी, और जनता जो है कि 400 सीट पार करने वाली लड़ रही है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। ओम प्रकाश के विषय में तो हम लोग बोल करके अपना मुंह थोड़े घिनाएंगे ना। ओम प्रकाश कहाँ चुनाव लड़ेंगे? अभी देखे नहीं आए थे, 10 लोग नहीं थे, उनके समाज के लोग नहीं थे। उनकी मुफ्त की शिक्षा चली गई, अनिवार्य शिक्षा चली गई, एक समान शिक्षा चली गई, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। जी, किसी भी देश की प्रगति का अनुमान वहाँ की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था से लगाया जाता है।
शिक्षा पूरी तरह से चौपट है, कल कारखानों से नहीं। जो कल कारखाने थे वो अभी सब खत्म हो गए। लेकिन भाजपा के लोग भी ये कह रहे हैं जो है कि जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जब सरकार था तो मैं अहिरन के जो होने की स्कूलन के जो होने की भर देना, स्कूलन के जो होने की व्यवसाय एकत्रित बना देना। जितना अहिरन में जितना आप उठा के देख लें टोटल खाली अहिरन का विद्यालय है एकदम। पहले तो यह लोग जो होने की रोजगार या व्यवसाय कहीं ये विद्यालय खोल देना किसी जाति विशेष का नहीं होता है, विद्यालय सार्वजनिक होता है। माननीय नेताजी आए तो किसी भी गरीब के पास 5 एकड़ ज़मीन नहीं थी, उन्होंने 1 बीघा ज़मीन किया 1 एकड़ से, कि गरीब लोग गांव में विद्यालय को खोल लें और गरीब लोग विद्यालय खोलें। हम प्रजापति हैं और हमारा इंटर कॉलेज चलता है, बाबू बनवारी जी शिवसागर राम प्रजापति इंटर कॉलेज। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, जन्म से चौधरी चरण सिंह का झंडा उठाया, इसलिए यानी पुराने सपाही हैं आप जी, जन्मजात। हम चौधरी चरण सिंह के समर्थक थे, वो किसान के नेता हैं, हम खेतीहर मजदूर के बेटा हैं, इसलिए उनके साथ हैं। एक कौन सा मार्केट रही है? डिहमा मार्केट। हालांकि मैं बागी बलिया के डिहमा मार्केट एक बड़ी मार्केट है, वहीं पे बैठा था और ऐसे ही जो है कि चुनावी चर्चा पे कि लोकसभा का जो चुनाव है सभी पार्टियों की जो कि सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो लोगों में उसका क्या असर है और लोग जो है कि किस तरीके से क्या सोच रहे हैं। तो हालांकि इसी लोगों के बीच में तमाम लोगों से जुड़ने के बाद और तमाम लोगों की बातों को सुन करके आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ENP दस्तक के साथ। जय हिंद।